गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और अच्छे होंगे क्यों नहीं, जो हमारे चैनल से आप सब पढ़ाई कर रहे हैं पहले से तो ये अच्छे होंगे, क्योंकि इतना आसान तरीके से हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं पढ़ने के, है ना। डिफिनीशन भी खोजने की आवश्यकता नहीं है ना, आराम से पढ़ाई की जा रही है, सब कुछ डिफिनीशन भी मिल जा रहा है और हम आपको समझा भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, है ना। थोड़ा सा रिवाइज करवा दें कि हम अपने टॉपिक के बारे में बता दें कि हम किस टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं। रासायनिक अपक्रिया के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसके लक्षण के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे उसको पहचानते हैं। अभिकारक उत्पाद के बारे में पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं वो पढ़ चुके हैं। उसको संतुलित कैसे करते हैं वो भी पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी हमने उस टॉपिक के वीडियो बना दिए हैं आप सबके लिए, आप सब पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, जब मर्जी हो वो पढ़ लीजिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हम वीडियो बनाएं आपको वो वाली लेक्चर देखना पड़े, वो वाली टॉपिक या वो वाली वीडियो देखनी पड़े, ऐसा तो होता नहीं। क्योंकि हम थोड़ा सा उसका वो वाली टॉपिक आती है, वो प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो उसका हम रिवाइज इसी में करवा देते हैं, बता देते हैं। ठीक, आज की जो टॉपिक होने वाली है वो होने वाली है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। बड़ी जबरदस्त टॉपिक होने वाली है ये कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। अब ये होते कितने प्रकार के हैं, ये होते हैं 5 प्रकार के। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, उपचयन और अपचयन। 5 प्रकार के ये रासायनिक अपक्रिया होते हैं। लिख दें आप सबके लिए, ठीक है। चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 5 प्रकार के होते हैं ये। ठीक, कौन कौन से? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और लास्ट है उपचयन और अपचयन। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो भी जान लें हम। संयोजन अपक्रिया को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अपक्रिया को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अपक्रिया को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
द्विविस्थापन अपक्रिया को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उपचयन और अपचयन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, 5 प्रकार हमने आपके सामने रख दिया ना। कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं इसमें कि इसमें भी कंफ्यूज हो आप सब, ऐसा तो कुछ है नहीं। सीधे सीधे लिख दिए रासायनिक अपक्रिया के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार। दिमाग में बैठा लीजिए कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया और उपचयन और अपचयन। इंग्लिश इसका लिख दिए, उतार लीजिए। अभी 1 बाय 1 क्या करेंगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में आपको 2 टॉपिक के बारे में बताएंगे। पहला है संयोजन अपक्रिया, दूसरा क्या है? वियोजन अपक्रिया। इन दोनों के बारे में, यानी संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया के बारे में इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें आपको ये इन तीनों प्रकार के बारे में हम बताएंगे। ठीक, उतार लीजिए। उतर गया? या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, डिजिटल जमाना आ गया है जी। स्क्रीनशॉट बच्चे मार लेते हैं, उतारने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, बिटार दे। देखिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बात समझ में आ रही है? बिना मेहनत के आप सब कभी सफल नहीं होंगे। इतना आसान तरीके से आपको हम हर चीज बताते रहते हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? एकदम आसान तरीके से बताते हैं। कहाँ इसमें कोई लॉजिक लगाते हैं? सीधे सीधे हर चीज, मेन टॉपिक जो रहता है उसको आसानी से लिखवा देते हैं और पढ़ा देते हैं, है कि नहीं? चलिए, ये हमारा इरेज हो गया आसानी से। ठीक, पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या था? संयोजन अपक्रिया। ठीक, संयोजन अपक्रिया के बारे में जान लीजिए। जो संयोजन अपक्रिया होता है उसका डिफिनीशन ये है कि वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं वह क्या कहलाता है? संयोजन अपक्रिया। ठीक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं संयोजन अपक्रिया। बहुत ही आसान है, देखिए डिफिनीशन लिख दे रहे हैं आपको। वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं
किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इतना आसान तरीका। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलके किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इतना आसान डिफिनीशन कहाँ मिलेगा आपको? मेरे चैनल पे। ठीक, एग्जाम्पल में देख लीजिए तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोयले का जलना, जैसे कोयले का जलना कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपका है जल का बनना। जल का बनना यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O। देखिए, अब समझाते हैं आपको कि ये कोयले का जलना कैसे हो गया, जल का बनना कैसे हो गया। आखिर सर जी बताना क्या चाह रहे हैं? सीधे पॉइंट पे फोकस करिए। ये पता नहीं क्या कोयले का जलना लिखवा दे रहे हैं, जल का बनना लिखवा दे रहे हैं, एकदम दिमाग से उड़ जा रहा है ना? उड़ जा रहा है, नहीं उड़ जा रहा है? नहीं उड़ रहा है। डिफिनीशन पहले देखेंगे, याद करेंगे, खुद ही आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि डिफिनीशन के हिसाब से क्या ये रखा गया है कि नहीं रखा गया। डिफिनीशन में कह रहा है दो या दो से अधिक अभिकारक। अभिकारक उत्पाद बच्चे जानते हैं आप सब क्या होता है? नहीं जानते तो बता दे रहे हैं। यही तीर को देख लीजिए, तीर के लेफ्ट हैंड साइड होता है अभिकारक और तीर के राइट हैंड साइड होता है उत्पाद। इतना इजी है। अभिकारक, उत्पाद, और हमारा डिफिनीशन कह रहा है दो या दो से अधिक अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलके किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक ही उत्पाद बनाना कि चार ठो बन गया? एक ही बनाना यानी एक ही उत्पाद का। अगर यही दो उत्पाद बन जाता, दो प्रोडक्ट बन जाता तो क्या होता? यह संयोजन अभिक्रिया नहीं होती। इसमें क्या हुआ? एक उत्पाद बना, इसलिए यहाँ क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना दिया, जल बना दिया। इसका मतलब इसमें भी तो एक ही उत्पाद बना। ये दोनों अभिकारक हो गए, ये आपका उत्पाद होगा, एक बना, इसलिए क्या हुआ? यहाँ संयोजन अभिक्रिया हुआ। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक, हट जा रहे हैं, थोड़ा सा फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं। ठीक, उतर गया, स्क्रीनशॉट मार लिए। अब हम इरेज कर दे रहे हैं इसको। कुछ बच्चे क्या है कि वो हमें पहचान ही नहीं पा रहे होंगे कि सत्यम सर जी हैं कि कोई और आ गया है पढ़ाने। बड़े कंफ्यूज होंगे वो सब। आज कोई नया टीचर तो नहीं आ गया STM विज्ञान स्टडी पे, है ना? ऐसा कुछ है नहीं, हम ही हैं। थोड़े से बाल छोटे करवा दिए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? बाल छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूज मत होइएगा कि सत्यम सर से ही पढ़ेंगे, पता नहीं कौन सा टीचर आ गया, बहु बात कर रहे हैं, समझम नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम ही बाल छोटे करवाएं। ठीक, अब दूसरा प्रकार क्या है? अब रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार बच्चे जान लेते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया
वियोजन अपक्रिया की खास बात है, जानते हैं इसके 3 प्रकार होते हैं, नहीं जानते थे ना, आज जान लीजिए कि वियोजन अपक्रिया के 3 प्रकार भी होते हैं। अभी लिखवाएंगे, बताएंगे कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनका डिफिनीशन जान लीजिए। हमारे चैनल पे इसीलिए आए ना आप सब कि डिफिनीशन के साथ पढ़ना है, डिफिनीशन भी मिल जाएगा, कॉपी भी तैयार हो जाएगी, नोट्स भी तैयार हो जाएगा, और क्या होगा, हम समझ भी जाएंगे, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, हम वियोजन अपक्रिया की डिफिनीशन लिखवाते हैं। वह अवक्रिया, बहुत आसान तरीके से डिफिनीशन लिखवा रहे हैं आप सबको, कहीं पाएंगे नहीं ऐसा। वह अवक्रिया जिसमें एक अभिकारक, एक अभिकारक विघटित होकर विघटित मतलब होता है टूटना, यहीं पे लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, समझ जाइएगा आप सब। विघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? देखिए उसी का जस्ट उल्टा, किसका? उसी का जस्ट उल्टा। उसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक अभिकारक विघटित होके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है ना। मजेदार वाली बात, उसी का जस्ट उल्टा। अब इससे जी कहाँ मिलेगा जी, बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं है, डिफिनीशन लिखवा दिया। डिफिनीशन का मतलब एक बार फिर से रिपीट करके समझा दे। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक अभिकारक रहेगा, वह टूट जाएगा तो क्या होगा, 2, 3 जितने भी बन जाए, जैसा जो होगा वो अभिकारक अभिक्रिया वैसा बनेगा ना। देखिए इसके 3 प्रकार पहले हम आपको बता दें, वो 3 प्रकार जान जाएंगे ना, तो उसी के साथ ये डिफिनीशन भी आप खुद ही समझ जाएंगे। हाँ बात समझ में, वे 3 प्रकार आपको बता दे, खुद समझ जाएंगे आप सब। इसको मिटा रहे हैं, लिख लीजिए आप सब। अरे जी भूल जाते हैं, लिखेंगे कहां से, स्क्रीनशॉट मारेंगे ना, मजा नहीं आ रहा है। आएगा आएगा आएगा, रुक जाइए, जाइएगा मत कहीं, वीडियो पूरी देखिएगा। और आप सब क्या करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कंप्लेन मिली है हमें, समझ में आ रही नहीं, सुधर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कुछ बच्चे होंगे दुनिया भरे का सब करवा ही दे रहे, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, 1 रुपया दे नहीं रहे हैं। दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना, कि 1,50,000 दे रहे हैं? सिर्फ सब्सक्राइब ही तो करना है चैनल, सब्सक्राइब करिए। ज्यादा सब्सक्राइब होंगे, ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, ज्यादा इंक्रीज होगा, तो अच्छी शिक्षा मिलेगी ना कि नहीं मिलेगी, मेहनत ज्यादा हमारा बढ़ेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे खाना खाते हैं, हाँ तो पता लगी 2 दिन खाना मत दीजिए हमें, तो ऊर्जा मिलेगी, भोजन से तो हमें ऊर्जा मिलती है ना। अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे ना। खाना नहीं खाएंगे तो काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना।
तो अब पढ़ा रहे हैं तो आपसे सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, आधा अधूरा पे छोड़ के मत जाइए। कुछ ऐसी टॉपिक होती हैं आप स्किप करके दौड़ा देते हैं, लेकिन वीडियो पूरा देखते नहीं तो वो समझ नहीं पाते। तो एक बार इस चैनल पे जाएंगे, फिर अगले चैनल पे जाएंगे, फिर अगले चैनल पे जाएंगे, फालतू का टाइम वेस्ट करेंगे ना। एक ही वीडियो देखिए, एक ही चैनल पे पूरा देखेंगे तब तो समझ में आएगा। हाँ, देखिए पहले 3 प्रकार के बारे में, तीनों प्रकार जी लिखवा दे रहे हैं, उसके डिफिनीशन भी लिखवा दे रहे हैं, लिखवाने के बाद वो कंप्लीट करते जाएंगे। तीनों डायरेक्टली साथ में नहीं लिख रहे हैं डिफिनीशन, ठीक। इसका देखिए, जो पहला प्रकार होता है, लिख दे रहे हैं, वियोजन अपक्रिया के 3 प्रकार होते हैं, ताकि आप सब अच्छे से समझ जाएं। वियोजन अपक्रिया के, वियोजन अवक्रिया के 3 प्रकार, 3 प्रकार होते हैं, ज्यादा नहीं बच्चों, 3 प्रकार, सिर्फ 3 प्रकार, सिर्फ 3 प्रकार ना। मजा आ रहा है ना? हाँ जी आएगा। देखिए पहला होता है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, पहला है ऊष्मीय वियोजन, जान लीजिए तब बताएंगे दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। मन में चल रहा होगा सर जी 3 ठो बता दीजिए तब डिफिनीशन लिखवाइए, सर जी बता दीजिए तब डिफिनीशन लिखवाइए, बताएं। चलो अच्छा जान लो, ऊष्मीय वियोजन होता है, दूसरा क्या होता है, विद्युत वियोजन होता है, तीसरा क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन होता है। 3 प्रकार हो गए, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, 3 प्रकार हुए ना, हुए कि नहीं? 3 हो गए, हो गए, अच्छा हो गए, ठीक। चलिए ऊष्मीय वियोजन के बारे में आप जान लीजिए। इसमें ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है। ऊष्मीय वियोजन, इसमें क्या होता है, ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है। कैसे होता है बता दें? नहीं बताएंगे, जाओ नहीं बताएंगे। चलिए एग्जाम्पल लेके समझा दें, चलिए उदाहरण ले लीजिए। क्या ले ले? उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण में है कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, जब ऊष्मा देते हैं यानी हीट देते हैं, किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो क्या बनता है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक। लिख दें, लिख दें, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यह क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड,
गेट गेट बंद करिए। अच्छा पानी पीना है, पी के आइए बेटी, पी के आइए। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ जी, कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या ये वीडियो खत्म होने के बाद पूछ लीजिएगा आप सब। ठीक, क्या करते हैं साथ में ऑफलाइन बच्चों को भी पढ़ा देते हैं, उनका भी हो जाता है और ये वीडियो भी बन जाता है। बच्चे बैठे रहते हैं, वो कॉन्फिडेंस लेवल, मजा आता है पढ़ाने में, है ना? इसीलिए कह रहे हैं ना, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा लोग ना और अच्छे से पढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा ना, है ना? हाँ जी, देखिए इसमें उष्मा के द्वारा वियोजन होता है। किसके द्वारा? उष्मा के द्वारा। उष्मा के द्वारा, उष्मा का मतलब हीट के द्वारा। किसके द्वारा? हीट के द्वारा। यानी कि एक एग्जांपल हम बता दिए आपको, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? एक पदार्थ होता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। यह कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देंगे, हम उष्मा करेंगे, गर्म करेंगे, यानी देखिए इसको कैल्शियम कार्बोनेट को एक चीज और कहते हैं जिसको कहते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर, चूना का भी पत्थर होता है, पता नहीं क्या क्या होता है जी, चूना का पत्थर, भगवान जाने। सॉरी, कैप गिर गया था। देखिए चूना पत्थर भी कहते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के या चूना पत्थर के, इसको जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड विघटित होता है। हमने याद करिए डिफिनीशन में वियोजन अपक्रिया में डिफिनीशन क्या लिखवाया है कि वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। एक अभिकारक, एक अभिकारक, यह क्या है? अभिकारक। अभिकारक, मजा आ रहा ना? ये क्या है? अभिकारक। ये अभिकारक क्या हुआ? विघटित हुआ, यानी टूट गया। टूटने के बाद क्या बनाया? उत्पाद। कितने उत्पाद? दो उत्पाद। दो से ज्यादा भी बना सकता है, दो से कम नहीं बना सकता। दो से कम बना देगा तो कहाँ चला जाएगा? संयोजन में चला जाएगा। संयोजन में एक ही बनता था ना उत्पाद, इसमें दो या दो से अधिक बनेंगे ना, एक बन जाएगा तो संयोजन हो जाएगा। उसी का उल्टा हमने बताया ना आपको। तो यह क्या हुआ? उत्पाद हो गया दो या दो से अधिक, यानी एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। खत्म। ठीक, यानी यह क्या हुआ? उष्मीय वियोजन। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं, विद्युत पे। चलिए, अब बिजली से भी होता है जी, करंट लग जाएगा जी, करिएगा मत, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं। वीडियो के अंत में आपको एक कहानी बताएंगे, वीडियो से जुड़े रहिएगा, कहानी मिस मत करिएगा। छोटी सी कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। जैसे एक तिनका पूरा आग लगा सकता है ना, छोटी सी चिंगारी से आग लग सकती है ना, इसी तरह से हमारे छोटे सी कहानी से, छोटे से स्टोरी से आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो हमारी जो स्टोरी होती है ना, वीडियो के अंत में बताते हैं कट्ठो, वो देख लीजिएगा। देखिएगा मत, अभी दिखा रहे हैं, वेट करिए। चिंगारी लगाएंगे, बच के रहिएगा जी, भाग मत जाइएगा वीडियो छोड़ के। अरे सर जी चिंगारी लगा देंगे, हम सब जल जाएंगी, ठीक है? चलिए, वियोजन अपक्रिया का दूसरा पार्ट क्या है? विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन का मतलब होता है इसमें विद्युत के द्वारा वियोजन, विद्युत के द्वारा वियोजन होता है।
विद्युत के द्वारा वियोजन होता है। इसमें भी एक एग्जाम्पल हम आपको बता दें, जैसे एग्जाम्पल बड़े खतरनाक होते ना जी, एक छोटा सा एग्जाम्पल पूरी डिफिनीशन को डिफाइन कर देता है। बड़ी ताकत होती है एग्जाम्पल में, बच के रहिएगा। चलिए विद्युत वियोजन में एग्जाम्पल ले लीजिए अम्लीय जल का, यानी H2O। क्या बनाया? हाइड्रोजन, और क्या बनाया? ऑक्सीजन। ये तो सर जी हम जानते हैं, बहुत सरल है। अब पानी रोज पीते हैं, पानी का सूत्र नहीं पता होगा ना? बोलो हाँ, नहीं बोलेंगे? गुस्सा है क्या हमसे? पढ़ आप रहे हैं और चिल्लाएगा कोई पड़ोसी आके, पड़ोसी पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा ना? पढ़ना आपको ना, चिल्लाइए हाँ सर, समझ में आ रहा है ना? बैलेंस है जी, हाँ जी बैलेंस है। मजा आ रहा है जी पढ़ने में एकदम। चलिए यह क्या है? अम्लीय। यह क्या है? अम्लीय जल। अम्लीय जल। यह क्या है? हाइड्रोजन। यह क्या है? ऑक्सीजन। ना? चलिए विद्युत वियोजन कहते किसको है? जब हम अम्लीय जल में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो तब वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। किसमें? जब अम्लीय जल में, अम्लीय जल में, अम्लीय जल में, दिमाग में बैठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए। जब हम विद्युत धारा को अम्लीय जल में प्रवाहित करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विघटित होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर से बता देना चाहते हैं, यह है आपका अभिकारक, यह है आपका उत्पाद। तीर के लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक, तीर के राइट हैंड साइड क्या होता है? उत्पाद होता है। यानी कि अम्लीय जल में जो अम्लीय जल था यह विघटित हो गया, टूट गया। किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। अब कहेंगे सर जी इसके ऊपर कुछ लिखे नहीं आप। क्या किए? लिखे नहीं। उसमें तो उस्मा बड़े खुश हुए थे, उस्मा लिख दिए थे, इसमें लिख दे रहे हैं, काहे परेशान हो रहे हैं? लिख दिए विद्युत, बस। विद्युत की वजह से, यानी कि अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। यह होता है आपका विद्युत वियोजन। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना, अलग होना। बात समझ में आई? नहीं आई? पिटाएंगे आप सब, नहीं आ रही है ना? पिटैया होगी, पढ़ लिख नहीं रहे हैं, एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है आप सबको। एक स्टोरी और याद आ गई हमें। कितना सत्यम सर जी स्टोरी बताते हैं जी, कितना स्टोरी जानते हैं। क्या बात है। ओ, इधर एक बन रहा है, इधर एक बिगड़ जा रहा है। क्या करेंगे, आजकल भलाई का जमाना नहीं है। किसी का भला चाहे ना तो बिगाड़ देगा, आपका भला नहीं चाहेगा। जान लीजिए, दुनियादारी से बच के रहिएगा। लोग भला नहीं चाहेंगे आपका। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो समझ जाइए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अपने लाइफ पे फोकस करिए, अपने स्टडी पे फोकस करिए। लोग बड़ा जब जानते हैं कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो लोग, पड़ोसी लोग होते हैं, गांव वाले होते हैं, अगल बगल वाले होते हैं, सब लोग बड़ा मजा लेते हैं। बड़का चला है, कोचिंग खोल है, देखब कब तक पढ़ावत है, बड़का पढ़वैया बना है, होता है ना। बैट गेंदा लेके जाते हैं मैच खेलने, क्रिकेटर बनी मैच खेलेंगे,
उनको क्या पता लड़का कितना मेहनत कर रहा है, वो थोड़ी ना जान रहे हैं। आपकी मेहनत कोई नहीं जानता, सबको रिजल्ट की आवश्यकता रहती है, रिजल्ट देखते हैं सब। फेल हो गए, पढ़ ही नहीं रहा था तो पास कहां से होगा, ये नहीं सोच रहे लड़का मेहनत कर रहा था, निकल नहीं पाया तो नहीं निकल पाया, मेहनत तो कर रहा था ना, दिन रात एक किया था ना, पढ़ रहा था ना, पास हो गए, घुस दे के मान लीजिए पास हो गए, पैसा दे के। लड़का बहुत मेहनत करता था, जानते थे बहुत मेहनत करता था, नहीं करते होंगे फिर भी मिल गई नौकरी, पास हो गए, बहुत मेहनत करता था। आपके रिजल्ट से आपके पूरे मेहनत का अंदाजा लगा लेते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो रिजल्ट अच्छा लाइए, रिजल्ट पास होके दिखाइए, कोई भी काम करिए फेल मत होइए, पास होइए उसमें। बात समझ रहे हैं? बड़े समझदार है जी आप सब, एक ही बार में समझदार है, समझ जा रहे हैं, है ना। चलिए प्रकाशीय भी, थोड़ी सी राइटिंग हमारी खराब है जी, यही सुधर जाए सब सुधर जाए, राइटिंग सुधर जाए हम खुद ही सुधर जाए, राइटिंग के पीछे परेशान है, सुधर जाएगी, वेट करिए, धीरे धीरे सब बन जाएगा। प्रकाशीय वियोजन क्या है? प्रकाशीय वियोजन, देखिए नाम से पता चल रहा है प्रकाश के द्वारा, इसमें प्रकाश के द्वारा वियोजन वियोजन होता है। एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण, सोच रहे बड़ा उदाहरण दे रहे हैं सर जी, समझे में नहीं आ रहा है। ये जानते हैं उदाहरण क्या करता है? दवा का काम करता है। किसका? दवा का। बड़ी से बड़ी बीमारी रहती है, एक छोटा सा दवा खाएंगे पूरी बीमारी का। तो ये उदाहरण है, बड़ी सी बड़ी डिफिनीशन रहेगा, छोटा सा उदाहरण ऐसे ले लेंगे, ये पूरा डिफाइन कर देगा। छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे पूरा। ये ताकत होती है छोटे से उदाहरण की, समझ रहे हैं? हाँ जी समझ रहे हैं सर, सब समझ रहे हैं हम। चलिए उदाहरण में क्या लेते हैं? सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड ले लीजिए, AgCl होता है ना जी, ले सर जिए कि नहीं आवता? हाँ जी बड़े खतरनाक है जी, दुनिया भर के उदाहरण हैं, है ना। अच्छा है कि नहीं? दुनिया भर के उदाहरण, ढेर सारे उदाहरण रहते हैं। मन में ये होता है कौन सा उदाहरण दे दे कि बच्चे आसानी से समझ जाएं, इसलिए सोच रहे थे थोड़ा यही वाला उदाहरण दे दे कि कोई और उदाहरण दे दे बच्चे समझ जाए, है ना। बच्चे हमारे सब समझदार हैं, सब समझ जाएंगे। देखिए इसको क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? सिल्वर क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? सिल्वर क्लोराइड। इसको कहते हैं सिल्वर, इसको कहते हैं क्लोरीन। ये छोटा मोटा तो जानते रहते हैं आप सब, क्या लिखे छोड़ दीजिए। यानी देखिए सिल्वर क्लोराइड आपका अभिकारक है, और ये दोनों क्या है? सिल्वर और क्लोरीन क्या है? आपका उत्पाद है। तो एक अभिकारक विघटित होकर टूटकर क्या बनाया? क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। ये जी क्या है? सिल्वर और क्लोरीन नहीं बनाया, विघटित हुआ ना, टूटा ना, बन गया। बड़ा मजा आया ना। देखिए एग्जाम्पल अगर आपको लेना हो ना, सुबह सो के उठिए, खिड़की खोल दीजिए, ओपन द डोर, हाँ खोल दीजिए खिड़की। उसके बाद वाच ग्लास लीजिए, वाच ग्लास समझते हैं? लैब वगैरह में वाच ग्लास रहता है, कांच का रहता है ग्लास, उसमें सिल्वर क्लोराइड को डाल दीजिए, रख दीजिए, और सूर्य के प्रकाश के सामने उसको
रख दीजिए कहाँ, खिड़की के सामने। देखेंगे तो अपना कलर बदल जाएगा, देख लीजिएगा अपना कलर बदल जाएगा। हाँ जी, सब पूरा समझ में आ गया। अब बारी आ गई, सर जी ने कहा था एक छोटी सी चिनगारी लगाएंगे ना। चिनगारी का मतलब वही हमारी स्टोरी जानिए, बड़ी मजेदार है, सीरियसली बता रहे हैं। जानते हैं एक सेठ रहता है, ठीक, एक सेठ रहता है, उसके यहाँ पे एक कारीगर काम करता रहता है। बचपन से काम कर रहा था, जब वो जानने लायक होता है तब से काम कर रहा था। तो एक दिन क्या कहता है वह कि सेठ से कहता है अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमसे काम वगैरह नहीं होगा। तो सेठ उससे कहता है कि ठीक है, अच्छा आप काम मत करिए, लेकिन जाते जाते एक अच्छा सा मकान हमारे लिए बना दीजिए, एक मकान और बना दीजिए, फिर आप क्या करिए छोड़ दीजिए। अब वो कारीगर मकान बना रहा है, मन में सोच रहा है कि इतने दिन से हम सेठ के यहाँ काम किए, लेकिन आज तक हमें इसने कुछ दिया नहीं, जाते जाते भी हमें यहाँ कुछ दे नहीं रहा है। यह सोचने की वजह से वह ठीक से मकान बना नहीं पा रहा था, उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था, काम में मन लगे। जब वो मकान बना देता है तो वो पहले की तरह मकान नहीं बनाता जैसे वो पहले बनाता था, मतलब खराब मकान बना देता है, बिना मन के मकान बना देता है। जब वो कारीगर जाता है सेठ के पास कि हमने मकान तैयार कर दिया, तो सेठ कहता है इतने दिन से आपने हमारे यहाँ काम किया, आप ये मकान ले लीजिए, ये मकान हमने आपके लिए ही बनवाया था। अब वो कारीगर सर पे हाथ रख के बेचारा बैठ जाता है, सोचने लगता है काश मैं मेहनत से काम किया होता तो ये आज मकान हमें मिल जाता। बात समझ में आई कि आप मेहनत करते रहिए, अपने फल की चिंता छोड़ दीजिए, सिर्फ ईमानदारी से आप मेहनत करिए, जो फल मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा आपको वह अच्छा ही मिलेगा, खराब नहीं मिलेगा। भगवत गीता में भी कहा गया है कि आप अपना कर्म करते रहिए और फल की इच्छा मत करिए। भगवत गीता में भी ये बात लिखा है, आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, जैसा कर्म रहेगा वैसा फल मिलेगा। लेकिन काम जो होगा आपका ईमानदारी से होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का क्या छोड़िए, नहीं बताएंगे छोड़िए ना। चलिए आज का टॉपिक बस इतना ही था। हमारे प्यारे बच्चे, जो कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर ये हमें नहीं समझ में, हम उसके लिए फिर से वीडियो बना देंगे, मेहनत करेंगे। आप सबसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, कहीं नहीं समझ में आएगा समझ में। डिफिनीशन भी तो लिखवाते हैं बच्चों, डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आंख बंद करके? ऐसा तो है नहीं, वीडियो तो पूरा देखना ही पड़ेगा। डिफिनीशन जो लिखवा रहे हैं, डिफिनीशन तो छोड़ नहीं सकते हमारा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे जो बचा है 3 प्रकार रासायनिक अपक्रिया का। हमने क्या क्या बताया, संयोजन अपक्रिया बताया, वियोजन अपक्रिया बताया, उसके बाद जो 3 बचा है विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, उपचयन और अपचयन के बारे में अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो बाय बाय, धन्यवाद।